सड़क के अभाव में गर्भवती महिला को परिजनों के द्वारा झेलगी के सहारे 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलकर एम्बुलेंस तक पहुंचना पड़ रहा है। सिस्टम की पोल खोलती यह तस्वीर मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री वाले संभाग मुख्यालय सरगुजा की है। आदिवासी बहुल क्षेत्र से निकली इस तस्वीर ने सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। सरगुजा जिले के मैनपाट विकास खंड के ग्राम कदनई के आश्रित ग्राम सुगाजरिया से प्रशासन के सिस्टम की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां एक गर्भवती महिला को परिजनों के सहारे 2 से 3 किलोमीटर झेलगी के माध्यम से एम्बुलेंस तक लाया जा रहा था। इसी दौरान गर्भवती महिला का बच्चा झेलगी पर ही आधा निकल चुका था, जिसके बाद आनन फानन में एम्बुलेंस तक पहुंचने पर उसे तत्काल बतौली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां डॉक्टरों की मदद से प्रसव कराया गया। अब जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है। इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐसे 100 से अधिक गांव हैं जहां STDDHK नहीं बन सकी है, जिसका खामियाजा गांव के भोले भाले ग्रामीणों को उठाना पड़ता है। शासन प्रशासन के कर्तव्य निष्ठा पर भी सवाल खड़े करता है कि शहरों की सड़कों को चमकाने के लिए बजट बनाए जाते हैं, लेकिन पहुंच बिन गांव तक सड़क बनाने के लिए बजट के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। बहरहाल सरगुजा जिले के ऐसे कई गांव हैं। ऐसे कुछ गांव अभी भी पाराटोला अभी भी छत्तीसगढ़ में है जहां सड़कें नहीं बनी। इसमें एक सच्चाई है और उसमें आप अगर बयान राजनीतिक होते हैं तो वो कहेंगे कि आपने नहीं बनाया, हम कहेंगे कि आप 15 साल उसके पहले थे, इत्यादि इत्यादि। सच्चाई है कि कई ऐसे पाराटोला अभी भी हैं जहां सड़क नहीं पहुंची। वहां से इन परिस्थितियों में अगर आपको संस्थागत प्रसव कराना है तो फिर विकल्प नहीं रहता है नागरिकों के पास। ये दुखद स्थिति है। इसमें कई विकल्पों की बात हुई थी कि 3 चक्के वाले मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया जाए ऐसे पेशेंट्स के लिए जो बाइक एम्बुलेंस के नाम से कहते हैं। 4 चक्का गाड़ी रोड ही नहीं है तो 4 चक्का नहीं जाएगा, क्या 3 चक्का जाएगा? तो जो आप फोटो दिखा रहे हैं उसमें तो मोटरसाइकिल भी जाने के लिए मुझे नहीं दिख रहा है रास्ता। विधायक तो वहाँ के सीतापुर के विधायक दावा करते हैं कि इसी तस्वीर अभी भी बहुत जगह छत्तीसगढ़ में बहुत गांव ऐसे हैं, कम से कम होंगे तो 100 गांव। और पाराटोला जोड़िएगा तो अगर 1000 हो पाराटोला ऐसे कि जहां सड़क नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं। तो क्या मानते हैं, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जो सुविधा जो दावे किए जाते हैं सुविधा पहुंचाने को लेकर, कहाँ आखिर 25 साल का छत्तीसगढ़ कहाँ फेल हो जाता है? असंवेदनशीलता है कि आपने अंबिकापुर की सड़कों के लिए पैसा दे दिया, रायपुर के लिए सड़कों के लिए दे दिया, लेकिन वो आखिरी गांव के लिए चल जाएगा। ये हमने देखिए चमचमाती सड़कें, ये अच्छा सड़कें। आज रायपुर से बिलासपुर आने में, रायपुर से अंबिकापुर आने में पहले से सुविधा हो गई। देखिए ये सड़क बन गई और वो गाँव का में तो अभी भी झेलगी में आना पड़ रहा है। वो ध्यान वहाँ नहीं जा रहा है जहाँ शायद पहले जाना चाहिए। अंबिकापुर की सड़क बने उसके पहले वो सड़क बन जानी चाहिए मेरे हिसाब से। पर राजनीतिक इच्छा शक्ति पानी इसको और अधिकारियों की गलत प्राथमिकता